नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स बात की जाए, इन्फोएज के Q3 के नंबर्स कल बहुत ही लेट नाइट हमें देखने को मिले। इवन 10 बजे के बाद उनके हमें Q3 के नंबर्स देखने को मिले, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए कि नंबर्स में क्या उलटफेर है। एज सच प्रॉफिट की बात की जाए तो बहुत बड़ी हमें उछाल देखने को मिल रही है। उसके पीछे की असली वजह हमें क्या देखने को मिल रही है, और इन्फोएज में क्या इधर पर लाइफ टाइम मौका है या फिर नहीं। बिकॉज जब भी कोई स्टॉक में पैनिक सेलिंग होती है तो बॉटम जाके कहाँ बनेगा ये किसी को पता नहीं होती। बिकॉज आपने कुछ समय से देखा कि निफ्टी के आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जितने भी न्यू आईपीओ हमें देखने को मिले थे जो कि टेक बिजनेस में काम करते हैं, सब में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और गाइस, ग्लोबल टेक सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे नेस्डेक भी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुकी है। तो जी हाँ, अमेरिकन बाजार में भी ऐसे बहुत सारे इंटरनेट बिजनेस वाली कंपनी है जिसमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिलती है। तो ये हमें इंडेक्स मैनेजमेंट की तरफ ही देख इशारा करता है। बट इसी बीच में गाइस, इन्फोएज में क्या इधर पे लाइफ टाइम मौका है कि इधर में माल बेच के निकल जाना चाहिए। बिकॉज अपने ऑल टाइम हाई से कोई भी स्टॉक जब 40% गिरता है तो वहाँ पे गैस काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है। बट वो वर्दी है या फिर नहीं, इसको समझने की कोशिश करूंगा। क्योंकि इन्फोएज की बात की जाए तो बहुत ही पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हमें निकल के आता है, और इधर पे क्या अपडेट है मैं फटाफट डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले बिजनेस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों अपनी कन्विक्शन को तभी बढ़ा पाएंगे जब आप उनके बिजनेस को समझें। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस को समझ में जिनको नहीं आता है और उसके बाद वो निवेश करते हैं तो कैसे बहुत ही खतरा होता है। बिजनेस समझ में अगर आता है तो आप उसको 40 या 50% निगेटिव में भी आप होल्डिंग कैपेसिटी आपकी रहेगी। बिकॉज आपको समझ में आएगा कि मार्केट में प्राइस और फंडामेंटल के बीच में जो लड़ाई होती है वो असल में क्या होती है। तो जी हाँ, इन्फोसिस की बात की जाए, इनके जो ऑर्गेनिक बिजनेस है वो क्या है दोस्तों, 99 एकड़ हो गए जो रियल एस्टेट में काम करते हैं। जीवन साथी की बात की जाए, नौकरी हो गए, शिक्षा.com हो गए, डेटिंग के बहुत सारे ऐप्स हैं, इसमें भी काम करते हुए देखने को मिलते हैं। बट इनके इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं, जहाँ पे कैसे क्या करते हैं, बहुत छोटे मोटे बिजनेस को एक्वायर करते हैं और जब वो यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन, तब गैस वो इधर पे क्या करते हैं, पब्लिक इक्विटी मार्केट द्वारा उसको लिस्टिंग करवाने की कोशिश करते हैं और ये मोटा मुनाफा कमाते हैं। तो इन्वेस्टर के रूप में अगर आप देखें तो इन्फोएज एक बहुत बड़ी कंपनी है, जहाँ पे गैस इनके जो पहले कंट्रोलिंग शेयर तो नहीं बोलूँगा बट येस, जोमेटो और पॉलिसी बाजार से इन्होंने बहुत ही मोटा मुनाफा कमाया। और ऐसे बहुत सारे बिजनेस को ये अभी भी एक्वायर करते हुए देखने को मिलते हैं। जो यहाँ दोस्तों सारे बिजनेस जो इनको एक्वायर करते हुए देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे यूनिकॉर्न नहीं बनते, बट उसमें से एक दो स्टॉक भी बन जाते हैं। तो गैस इनको मोटा मुनाफा ज़रूर होता है। तो आई होप मैंने बता दिया कि असल में जो इन्फोएज का बिजनेस है वो 99 एकर्स की बात की जाए, नौकरी हो गई, बात की जाए डेटिंग ऐप की बात की जाए, शिक्षा.com की बात की जाए, जीवन साथी की बात की जाए, ये उधर से रेवेन्यू कमाते हैं। बट उसको छोड़ के ऐसे एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ग्रुप भी देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। सर आप देखें, 7,500 का स्टॉक है अभी के टाइम में, हमें 4,500 के नीचे देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई से 40% से ऊपर करेक्शन देखने को मिल चुकी थी। तो जी हाँ दोस्तों, कल के दिन मतलब लास्ट डे की बात की जाए तो हमें फ्लैट कारोबारी होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। साल भर की बात की जाए तो जी हाँ, इसके पहले भी गाय से 6,000 का जो स्टॉक था हमें 4,000 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला था। और उसके बाद ये फिर से जो जर्नी किया 7,500 के आसपास जाने की इसने कोशिश की थी, बट उसके बाद हमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। और जो भी गेन इसने दिए थे सारे के सारे साफ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बहुत लोग का जो मैसिव गेन था अभी के टाइम में वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो चुकी है। जो कंपनी 40% के ऊपर फॉल देने के बावजूद 5 ईयर्स में अच्छे खासे पैसे बनाए, तो जी हाँ दोस्तों, वो कंपनी ऑफकोर्स अच्छी होती है। मैं दिखाऊंगा कि इस क्वार्टर में एफआईएस डीएस ने क्या किया, उधर पे सही में अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं। हमें सिर्फ रिटर्न को नहीं देखना है, देखना है कि ये जो दोस्तों स्टॉक में प्राइस भागा था, और ऐसा नहीं गाइस कि इधर पे कोई बबल का फॉर्मेशन है। ये स्टॉक अगर आप देखें, ठीक से मॉनिटर करें, ये 13, 14, 15, 16 सब में अच्छा ही परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई जरूर दिया था। रीजन अगर आप देखें ध्यान से, 2009 के बाद दोस्तों इसमें कंटिन्यूसली धीरे धीरे मोमेंटम हमें देखने को मिली। और उसके बाद कोविड पेंडेमिक के बाद टेक की बात की जाए, टेक बिजनेस में एक अच्छी खासी इन्फ्लो होने की वजह से इसमें अच्छी खासी प्राइस जंप देखने को मिला। मार्केट में अनुमान था कि निफ्टी 50 का कंटेंडर है। तो जी हाँ, इसमें उस वजह से भी एक तेज़ी थी। और उसके बाद दोस्तों जोमेटो की आईपीओ के बाद लाइक जो मार्केट में भनक थी, इसी की वजह से भी गैस एक अच्छी खासी तेज़ी हमें निकल के ज़रूर आई थी। हमें समझना है ध्यान से कि केयरफुली कि असल में गैस ये कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, रेवेन्यू कैसा है, और उसके बाद ही हमें कोई डिसीजन देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, सारे जो फिगर्स रुपीज़ इन मिलियंस हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप देखें 3,114 से अभी के टाइम में जो इनकम है इस क्वार्टर में 31/12/2021 और 31/12/2020 प्रीवियस क्वार्टर की बात की जाए, उसमें मेगा जंप हमें देखने को मिल रहा है, जो कितना हो चुका है 5,338 रुपीज़ इन मिलियन, जो पहले कितना था 3,114। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो इनके रेवेन्यू में ईयरली बेसिस में काफ़ी जंप हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो 4,90797 से उसमें भी एक डिसेंट से जंप हमें देखने को मिल रही है। बट उसे ध्यान रखिएगा, इधर पे हमें
अदर इनकम का ये फिगर देखने को मिल रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो पहले कितने था, मात्र हमें 337 के आसपास देखने को मिल रहा था, बट इस क्वार्टर की बात की जाए तो हमें 1148 के आसपास देखने को मिल रहा है। और लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो 456 से उसमें ही बढ़त हमें देखने को मिल रही है। बट इनके जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन में अगर आप ध्यान दें 2776 से 4189 के आसपास जंप देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप ध्यान दें 3640 से उसमें जंप हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, इनके कोर बिजनेस से इनके जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन है काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए एक्सपेंसेस की तो जी हाँ, कंपनी के ऑफकोर्स जब रेवेन्यू बढ़ते हैं तो खर्चे भी बढ़ते हैं। पहले कितने थे 2243 के आसपास, अभी के टाइम हमें 3181 के आसपास देखने को मिल रही है। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए 2771 से उसमें भी हमें बढ़त देखने को मिल चुकी है। तो अगर आप देखें असल में जो इनके जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में इतना जो उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है। इसके पहले की जो लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो मात्र का 6790 के आसपास इनके प्रॉफिट थे, बट अभी के टाइम में उभर के 46,293 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज गैस पॉलिसी बाजार की आईपीओ के माध्यम से लिस्टिंग हुई थी और उसमें इनका अच्छा खासा स्टेक भी था, जहाँ पे इन्होंने अपने स्टेक को ट्रिम किए थे और उसी का जो प्रॉफिट है अभी के टाइम में हमें देखने को मिल चुका है। ऑल्दो अगर आप देखें तो क्वार्टरली बेसिस से आपको डाउन देखने को मिलेगा, बिकॉज जोमेटो की जो आईपीओ की लिस्टिंग थी वो धमाकेदार हुई थी और जोमेटो पॉलिसी बाजार से बहुत बड़ी कंपनी निकल के आई थी। यही रीज़न है गाइस कि इनके जो पैट में बहुत चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और यही रीज़न है गाइस जहाँ पे इनके ईपीएस में 52 से 357 के आसपास जंप देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे डाउन क्यों है? तो क्योंकि जोमेटो की जो वैल्यूएशन अनलॉकिंग हुई थी वो ज़्यादा थी। तो जी हाँ, अगर आप इनके असल प्रॉफिट देखें, एक्सेप्शनल आइटम जो कि पॉलिसी बाजार की बात की जाए, जोमेटो की आईपीओ की बात की जाए, इन सब को छोड़ के कि असल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, जहाँ पे इनका जो अभी के टाइम में परफॉर्मेंस है 870 से अभी के टाइम में 2156 के आसपास जंप देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही शानदार है। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप ध्यान दें तो 1326 से भी एक अच्छी खासी जंप हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, एक्सेप्शनल आइटम को छोड़ के भी कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट के फ्रंट में अच्छा खासा काम करता हुआ दिखाया ज़रूर है। देख सकते हैं कंपनी ने इधर पे गाइस डिक्लेयर भी किया है कि पीवी फिनटेक को बेचने के बाद उनको कितना का मुनाफा हुआ और इसके पहले जो जोमेटो था उनका कितना का मुनाफा हमें देखने को मिला। तो जी हाँ, आई होप मैंने बता दिया कि इनके जो कोर बिजनेस हैं उनसे रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। और जो इनका फिनटेक बिजनेस था और जो इनका जोमेटो की आईपीओ के माध्यम से जो इन्होंने फंड रेस किया था, तो जी हाँ दोस्तों, ये दोनों बिजनेस को मिला दिया जाए तो उन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर से मोटा मुनाफा जरूर कमा के दिखाया है। इन को देखना है इसकी 99 एकर्स की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, इसमें इनकी बिलिंग हमें क्या देखने को मिल रही है। तो बात की जाए 99 एकर्स में इनका जो बिलिंग है 17% के अपसाइड दिखाई पड़ रहा है वाई ऑन वाई बेसिस पे। बात की जाए शिक्षा.com की तो गैस उसमें हमें 51% के आसपास 51% के आसपास जंप जरूर देखने को मिल चुकी है। याद रखिएगा कभी भी कोई इंडेक्स में अगर डाउन साइड हमें देखने को मिलता है तो उसका जो स्टॉक है वो काफ़ी गिरता हुआ देखने को मिलता है। 2020 की मंदी अगर आपको याद होगी तो आईटी में तो भाई गिरावट ही नहीं हुई थी और आईटी ने हर क्वार्टर में अच्छे नंबर पेश किए थे, बिकॉज उनके बिजनेस और ऑपरेशंस काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे थे। बैंक एनबीएफसी की हालत खस्ता थी और यही रीज़न था गाइस कि जहाँ पे टॉप क्लास बैंक एनबीएफसी अपने ऑल टाइम हाई से 80-90% में टूट चुकी थी। यस, जो बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनी है उसमें हमें 40-50% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। तो जब इंडेक्स 20-30% डाउन होगा तो स्टॉक का बहुत ही बुरा हाल हमें देखने को मिलता है। बट यस, अगर आपका विजन 3 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि जोमेटो और पॉलिसी बाजार से कंपेयर मत करें, क्योंकि जोमेटो पॉलिसी बाजार ऐसा कोई बड़ा प्रॉफिट जनरेट नहीं करती है। बट इसी बीच में अगर आप इन्फोसिस को कंपेयर करें तो इन्फोसिस गैस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करते हुए ज़रूर देखने को मिल जाती है। इनके सीईओ और जो एमडी है उन्होंने बताया भी, इनका नाम है हितेश ओबरॉय, कि पिछले कुछ समय से लास्ट 15 ईयर से जो आईटी हायरिंग है वो काफ़ी बुलिश ट्रेंड पे है। रीज़न क्या है कि आईटी हायरिंग ट्रेंड पे क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज सारे जो बिजनेसेस हैं वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं। तो जी हाँ, टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस का अभी तो थोड़ा प्रेशर में है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स रोटेशन हमें देखने को मिल रहा है। बट आपका विजन 3 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, तो मेरे हिसाब से गाइस जितने भी टॉप क्लास आईटी स्टॉक्स है, जितने भी टॉप क्लास टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, उसको पैनिक में आके बेचिए मत, टाइम दीजिएगा, ये भी पास होगा। लेकिन आपकी जो विजन है वो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होनी चाहिए। बाद कुछ अपडेट्स किए हैं तो जी हाँ, सो डेटिंग ऐप की बात की जाए, डेटिंग प्लेटफॉर्म्स का नाम है एसएल, उसको गैस इन्फोसिस ने 150 करोड़ के आसपास एक्वायर कर लिया है, जो इनका एक आर्म आप कंसिडर कर सकते हैं। और गैस देख सकते हैं शॉप किराना एक बहुत ही अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। अभी के टाइम में बहुत ही छोटी स्टार्टअप हमें देखने को मिलती है। उन्होंने 38 मिलियन के आसपास फंड रेस किया है। इसको लीड कौन करता है? इन्फोएज, ओमान इंडिया, सक्सेस वेंचर। तो इसी की जैसे गैस बहुत ऐसी कंपनी है जो इन्फोएज की बात की सब्सिडरी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे इन्फोएज ने बहुत ही पहले से निवेश किए हैं। और गैस याद रखिएगा इन्फोएज जिसमें निवेश करता है उसमें जो रिटर्न की प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो 1000, 2000,
3000% नहीं, 1-1 लाख% की होती है। और यही रीज़न था कि जहाँ पे ज़ोमैटो में उन्होंने बहुत ही छोटा निवेश किया था, बट जब वो यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हो गई तो गाइस उनको मोटा मुनाफा मिला। वैसा नहीं है, सारा इनका निवेश ज़ोमैटो या फिर पॉलिसी बाजार जैसा हो जाएगा। बहुत सारी कंपनी डूब भी जाते हैं, बट इन्फोसिस की बात की जाए, ये बहुत ही सिलेक्टिवली वाइसली चूज़ करते हैं, और उसमें कोई कंपनी चल गई तो गाइस इन्फोसिस भी उससे मोटा मुनाफा ज़रूर कमा के ले जाता है। मार्केट की बात की जाए, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 56,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। ऑल दो अपने ऑल टाइम हाई से 3000 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखा चुकी हैं। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, प्राइस अर्निंग पे ध्यान दें, तो बहुत ही कम हमें देखने को मिलेगी। रीज़न क्या है? बिकॉज इनके जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट नहीं होता है, कभी बहुत ही अप तो कभी बहुत ही डाउन, क्योंकि इनकी स्टेक सेल से भी पैसे आते हैं। बट दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। फेस वैल्यू की बात की जाए, हमें 10 दिखाई ज़रूर पड़ती है। बात की जाए कंपनी के पास कितना रिजर्व है, उनके बैलेंस शीट पर अगर आप ध्यान दें तो कंपनी का रिजर्व दोस्तों एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सितंबर क्वार्टर तक इनका जो रिजर्व है वो 19,000 करोड़ के आसपास स्टैंड करता हुआ दिखाई पड़ा है। मेरे हिसाब से दिसंबर क्वार्टर के बाद और भी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, और ये हमें 20 करोड़ से ऊपर देखने को मिलेगी। बोरोइंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो इन्फेज के ऊपर कोई बहुत बड़ी बोरोइंग्स नहीं है। 56 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स है, जो कि इसको ना के बराबर ही आप कंसिडर कर सकते हैं। बात इस क्वार्टर में एफआईएस और डीएस ने क्या किया, तो जी हाँ, प्रोमोटर होल्डिंग पर अगर आप ध्यान दें तो 38% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग निकल के आती है। एफआईएस ने कुछ स्टेक को ट्रिम किए हैं, बिकॉज जितनी होल्डिंग थी एफआईएस की उन्होंने जो 4 महीने से बिकवाली करी है। बहुत ऐसे पैटर्न में चेंजेस है। इवन गाइस एक्सिस बैंक से भी एफआईएस ने 4% का स्टेक ट्रिम किया है। तो जी हाँ, आज एफआईएस जा रहे हैं मार्केट से, तो कहाँ से निकलेंगे जहाँ पे उनका मोटा निवेश है। बट डीआईएस की बात की जाए तो इस मौका को वो छोड़े नहीं, और पिछले कुछ क्वार्टर से डीआईएस ने अपने स्टेक को कंटिन्यूसली बढ़ाते हुए दिखाया है। जी हाँ, पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए थोड़ी सी हमें क्वार्टरली बेसिस से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, बट अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर से कंपेयर करें तो हमें ऐसा फ्लैट ही देखने को मिल चुकी है। ये सस्ता हो गया ये सोच के मत करिएगा। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, नौकरी बिजनेस पे बात की जाए, इनके फंडामेंटल्स को अगर आप समझ में आता है तो जी हाँ, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे ये कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बिकॉज बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। बिजनेस में क्या क्या ग्रोथ की संभावना है मैंने आपको बता दी है। बिकॉज इंडिया में दोस्तों स्टार्टअप कभी खत्म नहीं होगा। स्टार्टअप इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। बहुत सारे बिजनेस यूनिकॉर्न में ज़रूर कन्वर्ट होंगे। तो जी हाँ, अपने ऑल टाइम हाई को छोड़ के अगर आप कंपेयर करें तो इसने एमओएस का लेवल तोड़ दिया, और अभी के टाइम में हमें सुपर एमओएस का लेवल दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज 4400 का स्टॉक बहुत ही सस्ते भाव पे मिल रहा है, मतलब 7,500 का स्टॉक बिकॉज अपने ऑल टाइम हाई से बहुत सस्ता हो चुका है। बहुत ही कम ऐसा मूवमेंट आता है जो इस सब कंपनी को टेक्निकली 1 वीक के चार्ट में ओवरसोल्ड कंडीशन में डाल देता है। तो मैं छुआना नहीं चाहूँगा, बिकॉज अगर ये इस लेवल को तोड़ता है 4000 का लेवल, तो ये इनके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। बिकॉज उसके बाद जो सपोर्ट है वो बहुत ही निचले लेवल पर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। 3600 के आसपास भी, 3800 के आसपास भी आके बॉटम लगाने की कोशिश करता है। बिकॉज कोई स्टॉक जब गिरता है तो कहाँ पे आके बॉटम लगाएगा ये किसी को पता नहीं होता है। बिकॉज उसमें हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें, मैकडी ने भी एक बिरेज क्रॉसओवर दे दिया है। तब के पास अगर इन्फोसिस 5500 के आसपास है, मैं बोलूँगा कि इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। देखिए मार्केट इसको लेके क्या रिएक्ट करता है, और फर्दर गिरावट अगर होती है तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि ओवर डाइवर्सिफाई मत करिएगा, और लॉस बुक करना मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बिकॉज कंपनी कोई ख़राब नहीं है, और मेरे हिसाब से गैस अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया, कंपनी समझ में आती है। सीएमपी से लेकर 3600 के आसपास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, जहाँ पे आप फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए निवेश करने का प्लान कर सकते हैं अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो। लेकिन ओवर डाइवर्सिफाई अपने पोर्टफोलियो को मत करिएगा। अगर आपने 5000 पे भी लिया है, 4500 पे भी लिया है, तो मेरी आपको सलाह यही होगी, देखिए किधर पे स्टेबिलिटी कब आती है। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आज भाग रहा है फिर गिरेगा। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि कॉन्सोलेशन जाएगा कहाँ पे करेगा, और उसके बाद आप चाहें तो एसआईपी की वजह से करिएगा, ओवर एलोकेट मत करिएगा, और मैक्सिमम 210% से ऊपर बिल्कुल मत दीजिएगा। मेरा दोस्तों एडवाइस यही होगा कि ये सब कंपनी को 5 to 7% के आसपास ही वेटेज देना सही होगा। अदरवाइज मर्जी आपकी है। कंपनी अच्छी है, लॉस में निकलने वाली नहीं है। अगर आपके पास टाइम विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। कंपनी के बारे में मैंने आपको बता दिया, इनके फंडामेंटल्स के बारे में बता दिया। बिकॉज जब प्राइस भागते हैं लोगों को वही सब चीज़ सही लगता है। आप जाके एक छोटा सा टास्क करिएगा, जाइए देखिए कि अमेज़ॉन की बात की जाए, नेटफ्लिक्स की बात की जाए, जितने भी टेक बिजनेस हैं वो कैसा गिरावट का शिकार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो को समझ में आ जाएगा कि क्यों आईटी में और टेक वाले बिजनेस में सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मार्केट में गिरावट है टेक सेल ऑफ की वजह से। ये आने वाले कल में थमेगा ज़रूर, बिकॉज कंपनी डिप फ्री है और काफ़ी कैश रिच है, और कंपनी का विजन मैंने बता दिया है। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।